प्रिय मित्रों, आज मैं आपको भगवान गणेश जी की एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहा हूँ। कई साल पहले एक नगर में एक गरीब मालिन रहती थी। उसके पति का देहांत हो चुका था और वह अपने छोटे से 4 वर्षीय पुत्र के साथ जीवन काट रही थी। घर में उसकी सास भी थी, जिसका स्वभाव अत्यंत कठोर था। सास रोज बहू को अपमानित करती और तरह तरह की यातनाएं देती। एक दिन उसने गुस्से में आकर बहू और पोते को घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी मालिन आंसू बहाती हुई अपने बेटे का हाथ पकड़कर निकल पड़ी। वे दोनों चलते चलते जंगल के भीतर एक विशाल वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए। संयोग से वहां थोड़ी ही दूरी पर गणेश जी का एक प्राचीन मंदिर था। रोज कई भक्त वहां दर्शन के लिए आते, पूजा करते और प्रसाद चढ़ाकर फिर वहीं बांट देते। उसी प्रसाद से माँ बेटे की भूख मिटने लगी। धीरे धीरे दोनों गणेश जी की भक्ति और सेवा में रम गए। कुछ समय बाद मालिन ने सोचा, क्यों ना हम जंगल से फूल लाकर बेचें। इस विचार के साथ वे प्रतिदिन फूल तोड़ते, उनकी माला बनाते और मंदिर के बाहर बेचने लगे। साथ ही पूजा की सामग्री और प्रसाद भी देने लगे। भगवान गणेश की कृपा से उनका व्यापार बढ़ने लगा। धीरे धीरे उन्होंने एक घर बना लिया और पास ही एक छोटी सी दुकान भी खोल ली। उसी नगर का राजा रोज अपनी पुत्री को मंदिर भेजता था। राजकुमारी जब जब मंदिर आती, उसकी नज़र मालिन के पुत्र पर पड़ती और वह मन ही मन उससे प्रभावित होने लगी। आखिरकार उसने अपनी भाभी से मन की बात कही। भाभी ने समझाया, वह तो मालिन का बेटा है और तुम राजा की बेटी। इस विवाह से लोग उपहास करेंगे। लेकिन राजकुमारी अपने निश्चय पर अडिग रही। राजा को जब यह बात पता चली तो उन्होंने बेटी की जिद देखकर विवाह को स्वीकार कर लिया। भव्य समारोह में राजकुमारी और मालिन के पुत्र का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद सबसे पहले दोनों नवदंपति को लेकर मालिन गणेश जी के मंदिर पहुंची और भगवान का आशीर्वाद लिया। जल्द ही नगर में चर्चा फैल गई कि गणेश जी की सच्ची भक्ति से सारे दुख मिट जाते हैं। मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी और मालिन की आय भी बहुत बढ़ गई। उधर जिसने बहू और पोते को घर से निकाला था, वही सास अब विपत्तियों में घिर गई। उसके पास खाने को अन्न तक न बचा। भूखी प्यासी वह भी गणेश मंदिर पहुंची और रोते हुए मालिन के पुत्र से बोली, बेटा, मुझे भोजन और कपड़ा दे दो, बदले में मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। दयालु पुत्र ने तुरंत उसे काम पर रख लिया। जब मालिन ने अपनी सास को देखा तो पहचान गई। उसने कहा, सासू माँ, आप यहाँ? सास बोली, हाँ, मुझे इस सेठ के यहाँ काम मिला है। तब मालिन ने मुस्कुराकर कहा, यह कोई और नहीं बल्कि आपका अपना पोता है और यह मकान और दुकान भी आपकी ही है। जब आपने हमें निकाला था तब गणेश जी ने हमें संभाला। सास की आंखें खुल गईं। उसने पछताते हुए कहा, बहू, मैंने अपनी करनी भोग ली। बहू ने उसे गले लगाया और बोली, अब आप हमारे साथ यहीं रहें और अपने पोते का सुख देखें। हे विघ्नहर्ता गणेश महाराज, जैसे आपने एक साधारण मालिन को सुख संपन्न बनाया, वैसे ही सब भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखो। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति और विश्वास से जीवन की हर कठिनाई मिट सकती है। आपको ये कथा कैसी लगी? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए।